आसों के झंडा हाथ में लेके आई बाकी ना आई बा। आसों के झंडा हाथ में लेके आई बाकी ना आई बा। ए भैया लड़ जाइबा कि ना जाइबा। ए भैया लड़ जाइबा कि ना जाइबा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं, आज का टॉपिक है वॉइस। ऐसा वीडियो आज कोई नहीं बताया होगा जो हम आज बताने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है वॉइस। देखिए, हम सबसे पहले सीखेंगे कि वॉइस होता क्या है। व्हाट इज वॉइस? तो वॉइस का परिभाषा होता है व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड वॉइस। ये तो इंग्लिश में परिभाषा हो गया। हिंदी में क्या होता है? सो देखिए, जब किस व्हेन द वर्ब तो होता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार होती है उसे वाच्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया जो होगा या तो कर्ता के अनुसार होगा या तो कर्म के अनुसार होगा, तो उसे ही हम वॉइस बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज हेल्पिंग यू, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा है ही इज हेल्पिंग यू। इसमें जो हो रहा है कर्म के अनुसार काम हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें कर्ता जो होगा से प्रधान होगा। और दूसरा का देखिए एग्जांपल में है यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। इसमें जो है, इसमें ही जो है पहला सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है और यू जो है से ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अनुसार हो रहा है, सब्जेक्ट अनुसार हो रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस होगा। और दूसरा सेंटेंस देखिए यू है, तो यू को जो है हम पैसिव बना दिए हैं पर देखिए यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तो इसमें जो हो रहा है हमारा काम से यू कर रहा है, यू जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, इसमें जो काम हो रहा है हमारा कर्म के अनुसार है, इसलिए पैसिव वॉइस में होगा। और फिर दूसरा देखिए हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ वॉइस। ये तो हम तो वॉइस जान लिए। अब देखिए वॉइस, देखिए हम ऊपर तो वॉइस सीख लिए। अब देखिए हम सीख रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ वॉइस, मतलब कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। तो वॉइस जो होता है हमारा से दो प्रकार का होता है। पहला हमारा एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य, और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य होता है। अब देखिए हम वॉइस जान लिया, वॉइस का दो टाइप्स होता है, ये भी जान लिए। अब देखिए एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव क्या होता है। सबसे पहला हमारा है एक्टिव वॉइस, इसलिए एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस की परिभाषा है व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मतलब कि जब क्रिया जो होगा से कर्ता के अनुसार होती है तब उसे क्या बोलते हैं? हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। जब क्रिया वाक्य के कर्ता के अनुसार होती है तब उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ लिए थे वॉइस का कि ही इज हेल्पिंग यू, तो ये जो काम हो रहा है हमारा कर्ता का अनुसार है, इसलिए ही एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में बता दें कि जब क्रिया जो होगा वाक्य के कर्ता के अनुसार होगा तब उसे कर्तृवाच्य बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लिए ही हेल्प्स मी, इसमें है कि उसने मेरी सहायता, वह मेरी सहायता करता है। तो इसमें देखिए वह सहायता करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, इसलिए वह जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। यहाँ की यू आर टीचिंग मी, तो इसका हिंट हो जाएगा कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है इसमें, या तुम जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस में अर्थात कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है पैसिव वॉइस। तो व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या होता है? तो देखिए, तो व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो होता है हमारा से वो क्या होता है? व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द वर्क टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अभी हम बताएं कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो बताएंगे व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तब इसका हिंदी देखिए क्या होता है? जब क्रिया वाक्य के कार्य के अनुसार होती है तब उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और फिर एग्जांपल देखिए इसका आई एम हेल्प्ड बाय यू, मतलब कि काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? मेरे द्वारा किया जाता है। जिसमें बाय प्लस एजेंट लगा हुआ रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं?
बाई प्लस एजेंट के रूप में सब्जेक्ट होता है और यहाँ जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ये जो हमारा से पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब कि हम सेंटेंस में पैसिव कैसे पहचानेंगे, एक्टिव कैसे पहचानेंगे। मतलब कि एक्टिव कब कहेंगे और पैसिव में कब कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, तो पैसिव वॉइस का पहचान। तो देखिए पैसिव वॉइस का पहचान है इज रहेगा, आर रहेगा, एम रहेगा, वाज रहेगा, या वेयर रहेगा, या बी रहेगा, बीन रहेगा, बीइंग रहेगा और प्लस भी3। और पैसिव वॉइस में जो होता है हमेशा भी3 रहता है। एक ये कॉमन है, पैसिव वॉइस में यही कॉमन है कि चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का, चाहे कोई भी टेंस का हो, लेकिन उसमें जो होता है सब भी3 हमेशा लगता है। इसलिए आप पकड़ लेंगे जब ईजर हम रहेगा, टेंस में तो ईजर हम के बाद लगाते हैं तो उसमें भी4 लगता है, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो इसमें भी3 लगेगा। वाज वेयर में भी कंटिन्यूअस में ही लगता है, इसमें भी भी4 लगता है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएगा तो भी3 लगेगा। और बी बनाए बी बीन रहेगा, बी रहेगा, बीन रहेगा, बीइंग रहेगा, बीइंग रहेगा, उसमें साथ भी3 हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार हम पैसिव वॉइस का पहचान कर लेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज हेल्पिंग, वह मदद कर रहा है, तो कर रहा है, वह मदद कर रहा है, तो ही हो गया यहाँ पर मदद कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में हो गया क्योंकि यहाँ पर ही करता है। और ही इज हेल्प्ड मतलब कि उसके द्वारा सहायता किया जाता है, उसके द्वारा सहायता किया जाता था। यहाँ पर ही जो हो गया हमारा क्या हो गया, उसके द्वारा, मतलब कि ये जो है हमारा जो काम किया जा रहा है किसके द्वारा, ही के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ही जो यहाँ पर हो गया क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर जिक्र किए थे कि बाई प्लस जो बाई से जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस में समझेंगे। तब समझेंगे व्हाट इज एजेंट या डूअर, मतलब कि एजेंट या डूअर हम कहते किसको है, एजेंट या डूअर होता क्या है। तो देखिए जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव, तो फिर देखिए जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के बाद रखा जाता है तब उस सब्जेक्ट को एजेंट कहा जाता है। मतलब कि जब एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम बाई प्लस एजेंट के रूप में जब रख देंगे तब वो जो हमारा होगा से क्या होगा, एजेंट कहलाएगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, ही हेल्प्स यू, ये जगह हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में जो होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसलिए इसके यहाँ सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का, यू हो गया आर हेल्प्ड बाय हिम। तो यहाँ देखिए बाय और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है क्या गया बाय के बाद जाएगा, तो बाय के बाद जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और जो बाय कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, एजेंट। देखिए यहाँ पर एजेंट या डूअर, ये जो बाय है इसी को हम एजेंट या डूअर कहते हैं। फिर देखिए नीचे लिखे हम नोट लिखे हैं कि जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट के रूप में कुछ ही रखना है। देखिए एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट रहेगा आई या वी रहेगा तो इसको बाय प्लस एजेंट के रूप में आई रहेगा तो मी लिख देंगे, और जब वी रहेगा तो अस लिख देंगे। उसी तरह से देखिए जब यू रहेगा तो इसको बाय के बाद जो रखते हैं यू ही होता है, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस जो होता है से सब्जेक्ट होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब इसका बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखते हैं अर्थात तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो जाता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, तो बाय के बाद जो एजेंट रखेंगे वो हमारा क्या होगा, यू ही होगा। और यदि ही रहे सब्जेक्ट के रूप में, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि ही रहे तो उसका हिम लिख देंगे, और यदि सी रहे तो उसको हर लिख देंगे बाय प्लस एजेंट के रूप में। अब दे रहेगा तो दे का देम हो जाएगा, और नेम दे रहेगा तो बाय प्लस एजेंट के रूप में देम आ जाएगा। और जब नेम रहेगा मतलब कि कोई नाम रहेगा जैसे राम श्याम सीता ऐसा रहेगा तो उसको नेम ही लिख देंगे, बाय प्लस एजेंट के रूप में नेम ही लिख देंगे। जैसे नेम मतलब कि जैसे नाम रहेगा राम सीता सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो बाय प्लस राम लिख देंगे बस। अब बताते हैं कि पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। पैसिव वॉइस में यही सबसे अहम भूमिका निभाता है सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट में बाय प्लस जेंट का प्रयोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे, यही बच्चों का बहुत समस्या होता है कि कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। और जब जिसका नहीं किया जाता है अगर आप उसका बाय प्लस जेंट के रूप में प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो होगा क्या हो जाएगा, पैसिव गलत हो जाएगा। इसलिए तो इसका समझ लीजिए। देखिए बताता है पैसिव भाष में बाय प्लस जेंट का प्रयोग कब किया जाता है, और फिर नीचे बताएंगे कि पैसिव भाष में बाय प्लस जेंट का प्रयोग कब नहीं किया जाता है। अगर इतना आप याद रखिएगा हमेशा तो आप पैसिव समझिए कि आधा कंप्लीट है। तो देखिए जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा हमारा आई रहेगा, वी रहेगा, आई रहे, वी रहे, यू रहे और ही रहे, सी दे तथा नेम रहता है, तब पैसिव वॉइस में बाय प्लस जेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, दे रहेगा और तथा नेम रहेगा। नेम कहने का मतलब कि जितना दुनिया में नाम है, जैसे राम, श्याम, सीता, ये सब हो गया, नेम रहता है, तब पैसिव वॉइस में बाय प्लस जेंट का प्रयोग किया जाता है। इस एग्जांपल में देखिए, सी ईट्स ब्रेड, सी ईट्स ब्रेड, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो वर्ब के पहले सबसे सेंटेंस शुरू होगा वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और जो वर्ब के तुरंत बाद रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट सी हो गया हमारा, सी, इसमें देखिए सी कहीं है, सी यहाँ पड़ा है, इसलिए इसमें बाय प्लस जेंट का प्रयोग होगा। तो पैसिव में देख लीजिए, ब्रेड इज ईटन बाय हर, ब्रेड इज ईटन बाय हर, तो बाय प्लस जेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमें याद रखना है कि जब एक्टिव वॉइस में आई, वी, यू, ही, सी, दे तथा नेम रहेगा तभी हम बाय प्लस जेंट के रूप में प्रयोग करेंगे, और जब ये नहीं रहेगा तो बाय प्लस जेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। अब फिर देखिए नीचे देखते हैं, पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कब नहीं किया जाता है। तो देखिए जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन रहेगा, समबडी रहे, एवरीवन रहे, एवरीबॉडी रहेगा, नो वन रहेगा, नोबडी रहेगा, एनीवन रहेगा, एनीबॉडी, पीपल या पुलिस रहे, तो पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमेशा याद रखिए कि कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। अर्थात ये सब जितने जो है से क्या है, इंट्रांजिटिव बोल रहे, सब्जेक्ट, समवन, समबडी, ये सब रहेगा अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जांपल में देख लीजिए, समवन हेल्प्स यू, समवन हेल्प्स यू, कोई तुम्हारी मदद करता है, कोई तुम्हारी मदद करता है मतलब कि कोई भी हमारा मदद कर सकता है, इससे निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, अनिश्चित का बोध होता है, इसलिए इसका जो होता है ऑब्जेक्ट बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो समवन हेल्प्स यू, इसका देखिए पैसिव बनाते हैं तो यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड होगा, और बाय प्लस एजेंट के रूप में अगर आप बाय समवन लिख देते हैं तो आपका गलती हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि समवन जितने हम बताएं कि समवन, नोबडी, नो वन, एनीवन इस रहेगा तो बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्ब थ्री तक ही बनाकर छोड़ देना है, बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल देख लीजिए, पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ला देंगे तो हिंदी स्पोकन हो गया, और पीपल भी रहेगा तो हमें बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करना है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा बाय प्लस एजेंट के रूप में। अब ये जो हम नीचे हम लिखे हैं आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी होता है कि एक्टिव, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो पैसिव जो हम बनाते हैं हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो हमेशा याद रखिए कि पैसिव जो बनेगा से ट्रांजिटिव वर्ब, कहने का मतलब है कि जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसका पैसिव बनेगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। तब देखिए एग्जांपल में, राम प्लेज क्रिकेट, तो हम बताया ऊपर में थोड़ा सा कि प्लेज हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद जो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब के जो पहले रहेगा से सब्जेक्ट रहेगा, तब हमारा वर्ब हो गया। यहाँ देखिए वर्ब के बाद क्रिकेट, अगर ऐसे नहीं ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं तो विच से क्वेश्चन कीजिए, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या खेलता है, क्या से क्वेश्चन कीजिए,
तो राम क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। अब अगर कौन से क्वेश्चन कीजिएगा, कौन प्लस क्रिया लगा के, तो आपका कुछ बोलते हैं सब्जेक्ट मिल जाएगा। और क्या प्लस क्रिया करके क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका जो रहेगा से ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह से कौन से पहचानेंगे सब्जेक्ट का, और क्या से पहचानेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। और फिर देखिए एग्जांपल एक लिए, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है, नहीं है, कुछ भी नहीं खेल रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अर्थात विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, बट विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर परिभाषा नहीं याद होगा तो ये परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए एक्टिव से पैसिव मुख्य रूप से किसका बनता है, वह निम्न है। मतलब निम्नलिखित है, मतलब किसका बनता है पैसिव। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस में से प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें पैसिव जो बनता है सो 3 प्रकार का ही बनता है। वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। ऐसा किताब पढ़ेगा तो किताब में दिया हुआ रहता है, लेकिन हम यहाँ पर पहले ही लिख दिया मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से इसमें 3 का ही बनता है। तो देखिए पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस का हो गया कि प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार का बनता है, प्रेजेंट में 3 का बनता है। अब पास्ट में देखिए पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल और प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। तो पास्ट टेंस में मुख्य रूप से कितने प्रकार का बनता है, पास्ट टेंस में मुख्य रूप से 3 प्रकार का भी बनता है। प्रेजेंट और पास्ट में 3 प्रकार का और फ्यूचर में 2 प्रकार का। तो पास्ट में देखिए 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। इस 3 का ही पास्ट टेंस में 3 का ही बनता है। और फ्यूचर में देखिए फ्यूचर टेंस में 2 प्रकार का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में 4 प्रकार होता है, लेकिन तीन टेंस का 4 प्रकार होता है, लेकिन जो फ्यूचर का बनता है क्या का बनता है, केवल 2 का ही बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इस तरह से याद रखना जरूरी है कि पैसिव किसका बनता है और किसका नहीं बनता है। अब आगे देखिए, आगे के वीडियो में पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम उसमें बताएं कि पैसिव किस का बनता है। तो प्रेजेंट का किस का बनता है बता दिए, पास्ट का किस का बनता है बता दिए, और फ्यूचर का ही बता दिए। तो अब हम प्रेजेंट का पढ़ते हैं कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका एक्टिव रूल देखिए, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का रूल याद होगा तो आपको एक्टिव रूल वही होता है, जो टेंस का रूल है वही एक्टिव रूल भी होता है। तो देखिए एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव भाषा में जो होता है सो पैसिव, जब इसका हम बनाते हैं तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कि बाय प्लस एजेंट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को ही हम एजेंट के रूप में लिखते हैं। तब इसका पैसिव भाषा का पैसिव रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट, जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर प्लस। और जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ईआरएम लगाते हैं, सब ऑब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस V3। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करना है, उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल आई हेल्प यू का पैसिव बनाते हैं, इसका ये एक्टिव फॉर्म हो गया। अब पैसिव फॉर्म देखिए, पैसिव फॉर्म हो जाएगा, हम बोलेंगे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाना चाहिए, ये होता है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो हमारा देखिए यू जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो गया। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसमें ऑक्सिलरी के रूप में हमको ईआरएम का प्रयोग करना है।
तो यू के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इज सिंगुलर के साथ इज रहेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, एम जो होगा से फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा। तो यू 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 जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यू आर हो जाएगा, यू आर। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें V3 का प्रयोग करना है, तो V3, तो इसमें सबसे पहले वर्ब को पहचानेंगे, तो वर्ब हमारा क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प होता है, हेल्प। अब वर्ब V3 के बाद हमको बाय प्लस जेंट के रूप में प्रयोग करना है, तो बाय लिख देंगे। अब सब्जेक्ट को देखें कि क्या है, तो हमारा आई है, आई तो सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनेटिव केस में होता है, जब इसका हम बाय प्लस जेंट के रूप में करते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है मी। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव बनाएंगे। और फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। Nobody eats bread, इसका पैसेज देखिए। सबसे पहले इसमें बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानिए, तब हमारा वर्ब ईट्स जो हो गया से वर्ब हो गया, और इज हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सबसे पहले जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तब ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का। अब ब्रेड, अब देखिए कौन टेंस का वाक्य, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, क्योंकि V5 है, जब V5 रहे या V1 तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में समझते हैं, तो V5 हो गया, इसलिए ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य। तो जब ऑक्सिलरी के रूप में इसमें क्या लगेगा, ब्रेड है, तो ब्रेड के साथ इज लगेगा, तो देखिए ब्रेड इज हो गया, ब्रेड इज। अब वर्ब का बारी है, तो वर्ब V3 हमको लगाना है, तो V3 क्या हो जाएगा, ईट का ईटेन। अब फिर देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब हमको बाय प्लस एजेंट के रूप में लगाना है, तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि किससे बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखना है और किससे बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखना है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट को देखिए नोबडी है, और हम बता चुके हैं कि जब नोबडी, समबडी, नो वन, एनीबडी सब रहेगा तो हमको पैसिव में बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करना है, इसलिए इसके बाद बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। इसमें कुछ नोट है जो आपको लिखवाते हैं। अब देखिए नोट क्या है हमारा, यदि एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड आ जाता है तो पैसिव बनाते समय अदर वर्ड को V3 के बाद रखा जाता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए नोट में पहला नोट है हमारा क्या, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड आ जाता है तो पैसिव बनाते समय अदर वर्ड को V3 के बाद रख दिया जाता है। यदि हमारा सेंटेंस में अदर वर्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अलावा और जो सेंटेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देखिए, सीता टीच मी इन द क्लास।
सीता टीच मी इन द क्लास। सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट पहचानते हैं, तो हमको सबसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाने के सबसे पहले भार को पहचाने। तो हमारा जो भार में से क्या है V5 यहाँ है, भार 5 यानी कि भार यहाँ है। भार के बाद जो आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और भार को जैसे पहले आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हम अभी बताएं कि ऑब्जेक्ट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड आ जाता है तो पैसिव बनाते समय, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और अदर वर्ड क्या है इन द क्लास, जिसके साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा वो हमारा अदर वर्ड होगा। तो इन द क्लास क्या हो गया हमारा अदर वर्ड गया। तब इसके जब पैसिव बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं। सीता टीच मी इन द क्लास। तो देखिए मी सब्जेक्ट ही है, भार 5 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। और इसे जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा हमारा मी। मी जो होता है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस होगा, तो नॉमिनेटिव केस के मी का होता है आई। तो यहाँ पर आई लिख देंगे। अब आई के साथ देखिए इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम, तो आई के साथ एम लगेगा, इसके साथ एम लगा दिया था, आई एम हो गया। अब भार्ब का बारी है, तो भार्ब टीच V5 है, इसका V3 क्या होगा टाउट होगा। तो आई एम टाउट। अब देखिए यहाँ पढ़ा ये रूल के अनुसार कि ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड आ जाता है तो पैसिव बनाते समय अदर वर्ड को V3 के बाद रखना है। यहाँ V3 हम लिख दिए, अब इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे, तो टाउट इन द क्लास हो जाएगा क्लास। अब इसके बाद बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे, तो बाय, और हम बताए थे कि जब नाम आएगा तो नाम को बाय प्लस नेम के रूप में ही लिखना है, तो बाय प्लस बाय सीता हो जाएगा। अब दूसरा नोट देखिए, देखिए दूसरा नोट क्या है, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आया हो, एक्टिव वॉइस में जब हमारा दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हो तो पैसिव बनाते समय किसी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें से किसी एक को ही हमें सब्जेक्ट बनाना है पैसिव का, तो पैसिव सब्जेक्ट बना दिया जाता है एक को, तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को V3 के बाद रख दिया जाता है। दूसरा जब ऑब्जेक्ट रखा उसे V3 के बाद रख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा ही टीच मी इंग्लिश। देखिए ऑब्जेक्ट हम पहचानने के लिए बताते हैं कि
क्या या किसे से क्वेश्चन कीजिए। तो क्या या किसे से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा दोनों सब्जेक्ट मिलेगा। क्या से जो मिलेगा वो निर्जीव होगा और जो हमारा किसे से मिलेगा वो हमारा सजीव होगा। तो देखिए ही टीच मी इन द क्लास, तो इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हम बताते कि भार, तो भार के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद पहले आ जाएगा से क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट होगा। और ये बताते कि इसके बाद जाएगा अदर वर्ड होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अदर वर्ड कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो क्या या किसे से क्वेश्चन कीजिए तो क्या पढ़ाता है, तो हमारा मिलेगा उत्तर इंग्लिश। तो जब क्या से क्वेश्चन करेगा जो उत्तर मिलेगा वो भी हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा। और किसे से पढ़ाएंगे वो भी हमारा, किसे से क्वेश्चन करने पर जो आएगा वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। किसे पढ़ाते हैं तो मुझे पढ़ाते हैं, तो मुझे, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो इसे पैसिव बनाते समय कोई एक ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देखिए इसका बनाते हैं, इसमें आई को ही ले लेते हैं, एक हमारा आई है तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम लग जाएगा तो आई एम टाउट, आई एम टाउट हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें V3 के बाद रखना है। ये हमारा एम हो गया, ऑक्सिलरी हो गया V3। अब इसके बाद हमको दूसरा ऑब्जेक्ट को रख देंगे आई एम टाउट इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा। और बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा ही है, तो ही है नॉमिनेटिव केस में। और जब इसका पैसे बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में रूप में लिख देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। चलिए आगे अब देखते हैं। अभी जो अभी बनाए सो अफर्मेटिव था, अब देखिए निगेटिव रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे। तो अब निगेटिव क्या बनाते हैं, तो पहला बता दिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा हम निगेटिव बताते हैं। तो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, वो हमारा अफर्मेटिव था और एक निगेटिव है। तो निगेटिव का हम दूसरा रूल में निगेटिव पढ़ने वाले हैं। तो निगेटिव का आप रूल जानते हैं, एक्टिव, इसका एक्टिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसका देखिए पैसिव रूल क्या आता है, जिस प्रकार अफर्मेटिव बना उसी प्रकार निगेटिव भी बनेगा। तो देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसी तरह से पलटना है और हमको डू डज के बदले क्या प्रयोग करना है। देखिए डू डज पहचान होता है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू किसका साथ लगाना है और डज किसका साथ लगाना है। जब फर्स्ट पर्सन का वाक्य रहेगा, जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसमें हमको क्या लगाना है, और जब थर्ड पर्सन का रहेगा तो उसके साथ V3। जब थर्ड पर्सन का वाक्य रहेगा तो उसमें हमें क्या लगाना है, डज का प्रयोग करेंगे। और जब फर्स्ट पर्सन का रहेगा और सेकंड पर्सन का रहेगा उसके साथ डू का प्रयोग करना है। तो अब देखिए इसका पैसिव रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इजर एम हो जाएगा। उसके बाद V3 हो जाएगा, सॉरी V3 नहीं नोट, क्योंकि निगेटिव है ना, तो इधर एम के बाद नोट लगा देना है, नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है कहीं, he does not help you। अब देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, क्योंकि भार में यहाँ तो भार के बाद जगह सब्जेक्ट आएगा और सबसे पहले जिस सब्जेक्ट सबसे पहले जो सेंटेंस में आएगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाना, पैसिव में ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। तो यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू। अब देखिए अब यहाँ डज है तो डज के साथ अब सब्जेक्ट के अनुसार निर्भर करेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर यू है, तो यू के साथ हमेशा यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हमेशा आर का प्रयोग हो जाता है, यू आर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब नोट इसमें लगा है, तब
नोट एक्सिलरी के बाद डू डैश है, डैश एक्सिलरी के बाद नोट है, इसमें भी एक्सिलरी के बाद भी नोट को रख देना है। रूल के देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नोट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट रहेगा। तो ही हमारा सब्जेक्ट डू या डैश यहाँ पर आ गया, नोट V1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, जो हमारा ई हो गया से यहाँ पर आ गया। अब ईजर हम का यू के अनुसार प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज रहेगा कि आर रहेगा कि एम रहेगा। अब इसके बाद नोट, अब हेल्प है तो हेल्प का V3 होता है, हेल्प। अब इसके बाद बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग करें तो बाय। अब सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट को जब बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखते हैं तो सब्जेक्ट यदि कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। इनोमिनेटिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा हिम हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव का हो गया। अब देखिए अब इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिया, तीसरा हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में एक्टिव लाएगा, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव का एक्टिव रूल होता है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। इसका मतलब है नोट रहे या ना रहे। नोट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे, और नोट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लिखेंगे। और उसके बाद V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए पैसिव इसका क्या पैसिव बनाते हैं, तो डू डैश आगे है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसको जो पैसिव का एक्सिलरी होता है उसको भी हम आगे ही रखेंगे, क्योंकि हमको जब एक्टिव में एक्सिलरी आगे है तो पैसिव में एक्सिलरी आगे ही रहेगा। इसका इज लिखेंगे या आर लिखेंगे या एम लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए हम जब पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस नोट रहे या ना रहे, नोट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट दे देंगे, नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट नहीं देंगे। अब हम बताएं कि इसके बाद हमेशा V3 पैसिव जब बनाएंगे तो हमेशा हमको V3 ही रखना है, V3 प्लस। उसके बाद हमको बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखना है, तो बाय एजेंट जो होता है हमको सब्जेक्ट को ही लिखते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब एग्जांपल से देखिए समझते हैं। एग्जांपल जैसे रहेगा डज राम राइट अ लेटर। अब देखिए इसका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में हम बताए हैं कि सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, राइट हमारा वर्ब हो जाएगा, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब वर्ब पहचान लेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आराम से पहचान आ जाएगा। तो वर्ब के बाद जो रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और जो पहले आएगा तो हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए तो जब हम पैसिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, तो इज आर एम जो निर्धारित होता है वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा पैसिव में, और एक्टिव में किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हम पैसिव बनाएंगे तो जब हमारा इज आर एम जो लगाएंगे यानी कि एक्सिलरी वर्ब को निर्धारित करते हैं वो किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, तो जब ए लेटर है तो ए लेटर हमको इसके साथ इज लगा कि आर लगा कि एम लगेंगे। तो ए लेटर मतलब एक पात्र, तो पात्र जो हमारा से क्या चलेगा सिंगुलर, इसलिए इसके साथ इज रहेगा। इज लगा दिए, इज के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो इज अ लेटर, इज अ लेटर नोट नहीं है इसलिए नोट नहीं लिखेंगे। तो इज अ लेटर राइट है, तो राइट का भीतर क्या होता है, रिटेन होता है, रिटेन। अब बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखेंगे, तो बाय। अब सब्जेक्ट को एजेंट के रूप में लिखते हैं, तो राम है तो राम के राम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का बनाएंगे।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सीख लिए। अब पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम एक्टिव रूल लिखते हैं। इसका हम क्या सीख रहे हैं, अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव रूल देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इजरम को इजरम ही लिखेंगे, इजरम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अब देखिए अफर्मेटिव रूल इसका होता है एक्टिव हर्स का सब्जेक्ट प्लस इजरम, कंटिन्यूअस था तो कंटिन्यूअस में इजरम रहता है प्लस इसके बाद V4 आएगा फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तब देखिए इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं। और इजरम कंटिन्यूअस का रूल होता है कि इजरम रहेगा तो इजरम ही रह देंगे, केवल उसमें बीइंग जुड़ जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इजरम हो गया, इजरम के बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग के बाद हमको V4 यहाँ पड़ा है। देखिए एक्टिव में V4 है लेकिन जब हम पैसे बनाएंगे तो V3 हमेशा लगाना है हमको, तो V3 हो जाएगा। उसके बाद y प्लस सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो राम इज हेल्पिंग यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लाना था, यू हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, मतलब कि इज रहेगा कि आर रहेगा कि एम रहेगा, तो ई नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, ई ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ आर रहेगा तो यू आर हो जाएगा। अब V4 है, जब कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें बीइंग हमेशा लगाना है रूल के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट प्लस इजरम लगा दिए प्लस बीइंग भी हो गया। अब उसके बाद V3, हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प होता है, हेल्प लिख दिया V3। इसके बाद y प्लस सब्जेक्ट, तो y हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राम है तो राम लिख देंगे। अब निगेटिव के देखिए, अफर्मेटिव के हम इस तरह बनाते हैं, हम निगेटिव के देखिए किस तरह बनाते हैं। अब निगेटिव का हो जाएगा एक्टिव रूल, एक्टिव रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज रहेगा, आर रहेगा, एम रहेगा और इसके बाद नोट आएगा, नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसका पैसिव रूल क्या हो जाएगा, पैसिव रूल में हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव में प्लस इजरम रहेगा तो इजरम ही कंटिन्यूअस में लिखना है तो इजरम हो जाएगा प्लस इसके बाद नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नोट है तो नोट लगा देंगे, इसके बाद बीइंग लिख देंगे। अब देखिए बीइंग के बाद हमें V3 लिखना है, V3 प्लस y प्लस सब्जेक्ट, y प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या लिखते हैं, सीता इज नॉट टीचिंग देखिए इसका पैसे क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही हमारा हो गया, वर्ब यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो राधा हमारा ऑब्जेक्ट, तो राधा को यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो राधा
कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम, तब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आएगा तो इज लगेगा, और तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इसके साथ इज लगेगा तो राधा इज हो जाएगा। नॉट, अब बीइंग है, अब टीचिंग, टीचिंग V4 है तो हमको रूल के अनुसार इजर के बाद नोट लगाना है, तो इजर के बाद नोट लगा दिए, इसके बाद बीइंग लिखना है तो बीइंग लिख देंगे प्लस V3 टीच, टीच का V3 क्या होता है, टीच का V3 डाउट हो जाएगा, डाउट। अब बाय प्लस एजेंट के रूप में तो बाय हो जाएगा, बाय प्लस एजेंट हमारा सीता हो जाएगा, सीता हमारा सब्जेक्ट है इसलिए सीता के बाय प्लस एजेंट के रूप में ले लेंगे सीता। अब देखिए तीसरा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव पे देखिए एक्टिव रूल क्या होता है। सबसे पहले एक्सिलरी आएगा इज आर एम प्लस, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नोट रहेगा या नहीं भी रह सकता है तो नोट इजर है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इसके साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इजर है तो इजर है ही लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और ऑब्जेक्ट हमको पैसे बना रहा था, पैसे में हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट था तो लेकिन इसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो यहाँ पड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। प्लस हमें हमेशा बीइंग लगाना है और बीइंग के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करना है तो बीइंग V3 हो जाएगा, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी, तो इसका देखिए पैसिव क्या हो जाएगा, आर यू टीचिंग मी है तो आर हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। आर से पहचाने के इंट्रोगेटिव होगा, यदि आर सब्जेक्ट के यदि आर सेंटेंस के पहले रहे तो होता है इंट्रोगेटिव, तो आर यू टीचिंग मी तो आर के बाद जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और टीचिंग जो है हमारा वर्ब हो गया और मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का हम क्या लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, तो मी है तो मी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो ऑब्जेक्टिव केस जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, तो आई के अनुसार यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कुछ आएगा एम आएगा, तो आई एम आई हो जाएगा। इसके बाद नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे तो एम आई हो जाएगा टीच, आई एम आई, इसके साथ बीइंग का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है बीइंग, तो एम आई बीइंग हो जाएगा। अब V3 है सॉरी V4 है तो V4 का V3 बना देंगे। टीचिंग का V3 क्या होता है डाउट होता है, डाउट लिख देंगे तो एम आई बीइंग डाउट हो गया। अब हमको बाय प्लस एजेंट लिखना है तो बाय पहले बाय लिख देते हैं। अब एजेंट के रूप में देखिए यू है तो यू सब्जेक्ट के रूप में भी यही होता है और सब्जेक्टिव केस में भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यही होता है, इसलिए बाय के बाद यू लिख देंगे। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सीख लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट को आगे लिख देंगे इजर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, राम इज हेल्पिंग यू, यू को लिख दिया यहाँ पड़ा सब्जेक्ट के रूप में। अब आर, अब बीइंग रूल के अनुसार हेल्प बाय राम। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा रहेगा, उसको निगेटिव बोल देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, यहाँ पर से यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट जो रहेगा सब पैसे में सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद इजर एम फिर नोट आ जाएगा, फिर बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल में, सीता इज नॉट टीचिंग राधा, तो इसमें देखिए सीता सब्जेक्ट, टीचिंग वर्ब और राधा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया पैसे में, तो राधा हो गया इज नॉट, और टीचिंग रूल के अनुसार बीइंग आ जाएगा V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में है, यानी इंट्रोगेटिव में आगे जो होगा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब में इजर एम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट
आएगा तो नोट लिख देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिख देंगे। बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो इजर एम प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है इसमें। अब एग्जाम्पल में आर यू टीचिंग मी, तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमको सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब। के एक्सिलरी वर्ब क्या रहेगा, तो एक्सिलरी वर्ब हमें एम मिलेगा, आई के अनुसार एम। यदि अपना ही में रहता, सॉरी ही में रहता तो हिम के अनुसार क्या आता है अपना इज लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता था, बीइंग टॉट बाय यू। अब देखिए हम प्रेजेंट, अब पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिए, कंटिन्यूअस सीख लिए, अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव रोल देखिए, एक्टिव रोल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पहला आ जाएगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा, इसके साथ हमेशा भी थ्री रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पैसिव आएगा, पैसिव में बनाएंगे आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है सबसे लास्ट में, जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद बीन लगा देना है, बीन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखिए, राम हैज रिटन लेटर, इसका पैसिव लिखे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा है सब्जेक्ट, सबसे पहले भार पहचानेंगे, भार के बाद हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट, तो हमको पैसिव में क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। तो राम हैज रिटन है लेटर, लेटर है तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, तो ए लेटर हो जाएगा लेटर। अब हैज, अब लेटर के साथ हैज रहेगा कि हैव, तो जब सिंगुलर रहेगा तो हैज रहेगा, और जब प्लूरल रहेगा तो क्या रहेगा हैव रहेगा। तो हमारा ए लेटर क्या है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो हैज लग जाएगा हैज, इसके साथ बीन लग जाएगा, हैज बीन, रूल के अनुसार हैज या हैव प्लस बीन लगा देना। इसके बाद भी थ्री, परफेक्ट में हमारा भी थ्री पहले से मौजूद रहता है, इसलिए जो हमारा रिटन वर्ब रहेगा वही परफेक्ट में लिख देंगे, रिटन हो जाएगा। अब बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में राम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में निगेटिव का बताते हैं, निगेटिव, निगेटिव का एक्टिव हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा, इसके बाद नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव का एक्टिव रोल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट हो जाएगा, नोट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव, पैसिव में हो जाएगा हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, इसके बाद हैज या है लगाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या है यहाँ पर लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो पूरा वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद नोट लिखना है, नोट के बाद बिन लगाना है, प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सीता, एग्जाम्पल एक लिए हैं, सीता हैज नॉट सिंग ए सॉन्ग। यदि हैज रहे तो हम परफेक्ट का पहचान सकते हैं, हैज रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा। तो सीता हैज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग सबसे पहले बाहर पहचानेंगे, तो यहाँ पर हमारा बिहार के यहाँ सिंग है, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए सॉन्ग, और सब्जेक्ट हो गया सीता।
तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए सॉन्ग हो जाएगा, ए सॉन्ग मतलब कि गाना, तो गाना क्या है सिंगुलर, इसके लिए सिंगुलर भर लगेगा, तो हैज बीन। अब देखिए इसके बाद नोट लगाना है, सॉरी निगेटिव है इसलिए हैज के बाद ही नोट लगेगा, तो हैज नोट। अब नोट के बाद हैज या हैव लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है, इसलिए नोट यहाँ पर लगा दिए। अब बीन, नोट के बाद बीन लगाना है, तो बीन हमारा हो जाएगा नोट बीन। अब बीन के बाद भी3, तो भी3 सिंग भी सॉरी यहाँ पर सिंग नहीं होगा, यहाँ पर संग होगा, क्योंकि हम परफेक्ट का लिख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर संग रहेगा। संग, सिंग संग संग होता है, इसलिए यहाँ पर भी3 संग हो जाएगा। तो ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग यहाँ पर हो जाएगा संग, क्योंकि जो हमारा पहले से परफेक्ट मौजूद रहेगा वही वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि भी3। अब इसके बाद बाय प्लस अजेंट का प्रयोग करेंगे, सीता, तो बाय सीता हो गया। ये हमारा हो गया निगेटिव का। अब देखिए इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव का जब एक्टिव रूल होता है, तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव रूल सबसे पहले सॉरी क्योंकि परफेक्ट करना है इसलिए इसके साथ पहले है जाएगा या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नोट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। इसके बाद भी3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्कर आएगा। देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव ही रहेगा सबसे पहले, हैज या हैव। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, तो बीन लिख देंगे, बीन प्लस भी3 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका पैसे देखिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्रिकेट के अनुसार यहाँ हैज या देखिए क्रिकेट सिंगुलर है इसके लिए है जाएगा, तो हैज क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज क्रिकेट के बाद नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद बीन लगा देंगे, बीन के बाद भी3, तो परेड हमारा पहले से भी3 इसलिए भी3 लिख देंगे परेड। अब बाई प्लस एजेंट के रूप में, तो बाई सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट चल जाएगा, तो ही नोमिनेटिव केस, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। देखो तो पीछे हम प्रेजेंट कैसे क्या, पास्ट का सीखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाना है। अफर्मेटिव देखिए एक्टिव रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव रूल होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वाजबी है प्लस भी3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका देखिए एग्जांपल कहते हैं राम एट अ ब्रेड, राम एट ब्रेड, तो इसका पैसिव रूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट हमारा ब्रेड हो गया, ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव है तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, तो वाज या वेयर किसके साथ लगेगा, तो जब सिंगुलर वर्ब रहेगा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। तो ब्रेड देखिए, ब्रेड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। अब देखिए इसके बाद हमेशा भी3 का प्रयोग करना है, तो हमें देखिए भी3 लिख दिए, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप लिखे तो राम लिख दिए। अब निगेटिव हो गया, अब निगेटिव देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब निगेटिव में सबसे पहले एक्टिव वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा एक्टिव रूल होता है। पैसिव रूल होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जांपल में देखिए सीता,
सीता डिड नॉट राइट ए लेटर, यहाँ नोट लगा हुआ इसलिए निगेटिव हो गया। और इससे ही पहचान सकते हैं डिड से कि निगेटिव है। और इसका पैसिव में देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो हमारा ए लेटर जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ देखिए वाज लेके भी आता है, ए लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब नोट देखिए हमें वाज एवेयर के बाद नोट का प्रयोग करना है। अब इसके बाद देखिए V3 लगा दिए, राइट हमारा V1 है और राइट का V3 क्या होता है रिटेन, इसके साथ रिटेन लगा दिए। अब बाय प्लस सब्जेक्ट सीता और बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, एक्टिव होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तब, नहीं रहेगा छोटे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए पैसिव इसका होता है वाज एवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्क। अब इसका देखिए एग्जांपल के रूप में डिड आई सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव रूल हो जाएगा हमारा। पैसिव में सबसे पहले डिड है तो हम ऑक्सिलरी के रूप में लिखेंगे वाज कहां से आया, सब ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज ये वेल है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग के साथ वाज लेके वेल इसके साथ वाज लगेगा। तो वाज हो जाएगा ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के लिख देंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद V3 का प्रयोग करना है, यहाँ सिंग V3 है और जब V3 पर सॉन्ग V1 है, सिंग हमारा V1 और इसका V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा संग हो जाएगा। इसका बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में आई हमारा क्या है केस में है, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे सॉरी जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आई का तभी यहाँ लिख देंगे। देखिए पैसिव पार्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका देखिए पैसिव रूल क्या होता है, पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, ही वाज टीचिंग यू, वाज वेयर जो होता है पैसिव का पहचान है, तो वाज टीचिंग यू है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट अब वाज वेयर लगाना है तो ये के साथ वेयर रहेगा कि वाज रहेगा, इसके साथ वेयर रहेगा, तो हम वेयर लिख दें। अब इसके बाद बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दिए। अब V3 लगाना है, टीचिंग का V3 डाउट होता है। और बाय लिख दिए प्लस सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर ही नहीं लिखाएगा, यहाँ पर एकदम नेगेटिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो जी का ऑब्जेक्टिव केस ये होता है। अब देखिए निगेटिव इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव का एक्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका निगेटिव का रूल। अब पैसिव का रूल देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिस तरह से इसमें बना है इस तरह से इसमें भी होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देना, वाज वेयर लगाना, वाज वेयर लगा दिए। अब नोट है तो नोट लिख देंगे और बीइंग लगा देंगे नोट के बाद, उसके बाद V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट देंगे। तो एग्जांपल में देखिए पैसिव एग्जांपल में सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये देखिए सीता सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सॉन्ग जो गया ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो हमारा हो गया वर्ब हो गया वर्ब। देखिए ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले लेना था ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आवाज आया कि भी है तो ए सॉन्ग सिंगुलर इसके सिंगुलर भाग जाएगा, आवाज है कि इसके बाद नोट लगा देंगे, बीइंग नोट के बाद लगाना है संग V3, हमेशा पैसिव V3 लगाना है, संग हो जाएगा बाय सीता। अब देखिए इंट्रोगेटिव का पैसिव, इंट्रोगेटिव का जो एक्टिव रूल होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्क। सबसे पहले वाज वेयर रहेगा तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव इसका रूल होता है सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाज वेयर में वाज वेयर आ जाएगा। एग्जांपल में देखिए वेयर यू राइटिंग ए लेटर है, इसको पैसिव बनाएंगे तो वाज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के ए लेटर के रूप में आ जाएगा, इसके बाद बीइंग, अब V3 राइटिंग V4 है, मतलब V3 हमेशा प्रयोग करें तो राइटिंग हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट यू है, यहाँ पर यू लिख दीजिए। देखिए पैसिव और पास्ट परफेक्ट टेंस का सीखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है एक्टिव में सब्जेक्ट, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हेड के साथ बीन लगा देंगे, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल राम हैड रिटन ए लेटर, राम हैड हो गया तो हेड जो होगा पहचान हो गया हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट का, हैड राइटन ए लेटर। अब पैसिव देखिए इसके बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हमारा ये लेटर जो कैसे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पैसिव में लिख दिए। अब हेड है तो हेड लिख दिए, हेड के साथ बीन लगाना था बीन लगा दिए, हेड बीन हो जाएगा, इसके बाद V3 लगा देना बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस राम हो गया। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव में एक्टिव वर्स,
एक्टिव क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद नोट लगा दीजिए, निगेटिव बन गया। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी को लिख लीजिए, बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। तब देखिए इसका निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, हेड के बाद हमको नोट लगा देना है और V3 लगाएंगे, नोट के बाद V3 लिख देंगे, उसके बाद नोट के बाद बीन के बाद V3 लगा देंगे, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए सीता हैड नॉट राइटन अ लेटर, सीता हैड नॉट रिटन लेटर था, ये लेटर हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये भार हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो पैसे में ए लेटर हो जाएगा। अब हेड है तो हेड के साथ क्या हमारा लगाना है, नोट है तो नोट लिख देंगे, हेड के बाद नोट लगा देंगे। और बीन तो हमें परफेक्ट में लगाना है, लेकिन नोट के बाद लगाएंगे। उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता नाम भी देता है जाएगा। तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में देखिए सबसे पहले हमें हेड आएगा, यानी कि एक्सिलरी सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे। उसके बाद V3 आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्क आएगा। अब देखिए हेड आएगा, हेड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीन आएगा, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्क। एग्जांपल में देखिए हेड श्याम नोट sang a song, तो हेड एक्सिलरी वर्ब है, तो हेड ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया हमारा ये सॉन्ग, तो ये सॉन्ग लिख दिए हेड ए सॉन्ग। और नोट है, हम बताएं कि नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, तो नोट हमारा है इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद नोट रख देंगे, देखिए रूल में। उसके बाद बीन लिखना है तो बीन लिख दिए, V3 है तो V3 sang के संग V3 हो जाएगा। अब देखिए बाय लिखना है, बाय लिख दिए। अब सब्जेक्ट लिखना है तो हेड के बाद जो रहेगा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट श्याम है तो श्याम लिख दिए। अब देखिए फ्यूचर का होने सीख लिए हैं, प्रेजेंट का भी सीख लिया, पास्ट का भी सीख लिए। अब देखिए हम फ्यूचर का बनाते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव रूल देखेंगे, एक्टिव रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शैल या विल, इंडेफिनिट में जो होता है सब शैल या विल रहता है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पैसिव रूल क्या था इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल तो शैल या विल ही लिखते हैं। सेल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है, ये हम नीचे एग्जांपल में बता देंगे। उसके बाद V3 पैसिव में लगता है प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जिस तरह से पीछे बनाया सब उसी तरह से बनता है, हम एक्सिलरी का अलग फर्क है। अब देखिए एग्जांपल में राम विल राइट ए लेटर, राम जैसे कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ केवल फर्स्ट पर्सन के साथ हमें सेल लगाना है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई हो जाएगा और वी हो जाएगा, आई और वी के साथ केवल हमें सेल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है। तो देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसके साथ विल जाएगा, तो राम विल राइट अ लेटर। अब देखिए इसमें राइट हमारा भार हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, भार के बाद जो रहेगा सब्जेक्ट, भार के पहले जो रहेगा सब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव में बनाते हैं ए लेटर, पैसिव है एक्टिव में है राम विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट ए लेटर हो जाएगा, और लेटर सिंगुलर है थर्ड पर्सन के, इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग, विल और रूल से देखिए बी का प्रयोग करें तो बी हो जाएगा। अब देखिए V3 राइट V1 तो राइट का V3 रिटन बाय राम हो जाएगा। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव हो जाएगा एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस केवल अफर्मेटिव में भी वही निगेटिव है, लेकिन जो होगा केवल एक्सिलरी वर्ब के बाद केवल नोट लग जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा, तो नोट हो जाएगा। उसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए पैसिव में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल के बाद नोट लगा देते हैं, उसके बाद वी लगा देते हैं, वी के बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ हो गया हमारा, जो भार हो गया से यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया से ए सॉन्ग है, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय सीता। सबसे पहले ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट के बाद विल। अब लॉक कुछ मैंने लगा लिया धीरे आगे। देखिए निगेटिव का एक्टिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा, तो पैसिव इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विल नॉट रूल के अनुसार बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव होगा एक्टिव शैल या विल, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले एक्सिलरी आएगा, तो एक्सिलरी शैल या विल हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो जाएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
बस टीचर मार्क रहेगा। जब इस पर पैसिव बनाएंगे जिसमें सेल या विल सबसे पहले लिखा आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो बी आ जाएगा फिर V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब इसका पैसिव एग्जाम्पल देखिए, सेल आई रीड ए बुक, आई था 5%, इसके साथ सेल है, जब ए बुक के अनुसार जब लिखेंगे तो क्या चल जाएगा, विल जाएगा। तो ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार पता करेंगे कि सेल आएगा कि विल आएगा, तो हमारा विल आएगा। विल ए बुक बी रीड बाय मी। देखिए तो लिख रहा है पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम पीछे बताएं पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर में 2 ही का बनता है, इसलिए हम इसमें 2 का ही बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का बता रहे हैं। अब देखिए एक्टिव वर्ब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, इसमें हैव लग जाता है इसलिए क्या होता है, परफेक्ट बन जाता है। हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पैसिव होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल लगाते हैं प्लस हैव, उसके साथ बीन लगा देते तो हमारा परफेक्ट बन जाता है। बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। रूल याद करना,